लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। ओके, तो ये पूरा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में वी विल हैव थियरम और सेकेंड पार्ट में वी विल हैव द एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थियरम पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद थियरम 9.1। थियरम 9.1 क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट है, ऐसा बोला है कि इक्वल कॉर्ड। पहले हम कॉर्ड को समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल कॉर्ड? ओके, कि सपोज पहले कॉर्ड को समझ रहे हैं कि सपोज आई हैव अ सर्कल, ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है ओ। ओके, नाउ मैं एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ। बेसिकली लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। ए और बी, ए उसका फर्स्ट एंड पॉइंट है, बी उसका सेकेंड एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट ए और बी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड इज व्हाट, बेसिकली ये एक लाइन सेगमेंट ही है, बट उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं। ओके, तो कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। ओके, जब आप बेसिकली कॉर्ड लेते हो तो आप कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू कैन सी, यहाँ पे दूसरा एंड पॉइंट है बी, उसको हमने सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन किया। ओके, तो क्या हुआ बेसिकली कि ये सेंटर के पास एक एंगल बनाता है। आई होप यू कैन सी दिस। ओके, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ओके, कॉर्ड ने सेंटर के पास जो एंगल बनाया उसे हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। तो अब ये बोल रहे हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थियरम प्रॉपर्ली। तो अभी थियरम में क्या बोला कि कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब कॉर्ड की लेंथ कैसी है, इक्वल। तो हमारे पास दो कॉर्ड है, फर्स्ट कॉर्ड ए बी है, ये देख रहे हो ए बी, एंड द सेकेंड कॉर्ड सी डी। ये दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों की लेंथ इक्वल है। अगर ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ऐसे कोड है जिनकी लेंथ इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि सबटेंड मतलब बनाते हैं इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ए बी ने सेंटर के पास ये एंगल बनाया, सी डी ने सेंटर के पास ये एंगल बनाया। ओके, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। मतलब कि अगर ये फर्स्ट वाला एंगल 60 हुआ तो सेकंड वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60। अगर फर्स्ट वाला एंगल 30 हुआ तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, 30। ओके, उसके लिए बेसिकली हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ओके, तो दैट वी विल डू नाउ। ओके, अभी अगर हम थियरम की बात करें तो थियरम हमेशा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। ओके, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। कभी कभी कंस्ट्रक्शन भी होता है, बट दैट वी कैन राइट इन द प्रूफ इटसेल्फ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिया था कि हमें बोल दिया है कि कॉर्ड कैसे हैं, इक्वल। मतलब हमारे पास एक ए बी है और एक है सी डी, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है इसीलिए यहाँ पे सिंगल सिंगल डैश किया है। सिंगल सिंगल डैश का मतलब होगा कि ए बी और सी डी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब ऐसा दे दिया है कि कॉर्ड इक्वल है, और प्रूफ करना है कि कॉर्ड ने जो सेंटर के पास एंगल बनाया दे आर एक्चुअली इक्वल। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले लिखेंगे इन। ओके, फिर हम सर्कल के साइन का यूज करेंगे। ओके, तो ये सर्कल का साइन होता है, सर्कल बनाओ और अंदर डॉट करो। ओके, उसके बाद राउंड ब्रैकेट बनाना होता है और उसके बाद सेंटर लिखेंगे, तो उसका सेंटर होता है ओ, और उसके बाद कॉमा करके हम रेडियस लिखते हैं। इस चीज का मतलब होता है इन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हमें ऐसा पता है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे ओके, इन कॉर्ड ए बी इक्वल्स टू कॉर्ड सी डी। यहाँ तक हमें पता चला कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड क्या है, इक्वल। और मुझे बताना क्या है कि इन दोनों ने सेंटर के पास ये दो एंगल बनाए। ओके, इस वाले एंगल का नाम अगर आप ध्यान से लिखोगे तो इस वाले एंगल का नाम वी कैन राइट, अगर ध्यान से लिखो तो ये वाले एंगल का नाम बनेगा ए ओ बी। अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यू कैन राइट ए ओ बी, तो दैट वी विल राइट। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल मतलब एंगल ए ओ बी, और ये वाला कॉर्नर अगर इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये वाला एंगल बनेगा सी ओ डी। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। दैट वी हैव टू प्रूव। ओके, सो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, सो वी विल टेक दोस टू ट्राइंगल्स, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बिफोर वी राइट द नेम्स ऑफ द ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखो कि ये सेंटर है और ये सेंटर की बाउंड्री है, इन दोनों के डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस।
सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये सेंटर हो गया और ये बाउंड्री हो गई, तो ये भी रेडियस हुआ और ये भी क्या हो गया, रेडियस। सेम वे ये सेंटर हुआ और ये भी बाउंड्री थी, तो ये भी क्या बनेगा, रेडियस। सेम वे ये भी क्या बनेगा, रेडियस। तो रेडियस रेडियस क्या होता है, इक्वल, तो ये दोनों और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली ये दोनों और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब ओ सी और ओ ए इक्वल हो गया बिकॉज दोनों रेडियस है। ओ डी और ओ बी इक्वल हो गया, वाई, बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल डैश दिख रहा है, मतलब डैश, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, यहाँ पे भी वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, मतलब तीनों तीन साइड कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली। सो अब हम लिखेंगे बेसिकली इन, पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है। ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ट्राइंगल था एओबी और सेकंड वाला ट्राइंगल का नाम लिखेंगे विच इज ट्राइंगल सीओडी। सबसे हमने पहले तो बोल दिया है कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी और हम लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल है, वाई, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, सेम वे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ओ बी और ओ डी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज दे आर ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो हम इसके अंदर लिखेंगे सेम रीजन, रेड आई ऑफ सर्कल, यस और नो। तो दोनों का रीजन कॉमन है, तो हमने एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर लिख दिया द रेड आई ऑफ द सर्कल। तो हमने कौन सा बेसिकली, अब हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और उसके लिए जो हमने कौन सा कॉन्ग्रुएंस यूज किया, हमने यूज किया एस एस एस। बाय एस 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 बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम सीपीसीटी का यूज करेंगे, मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेट मी एक्सप्लेन दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ओके, और ये वाला ट्राइंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जब मैं उन दोनों को इन फोल्ड करूंगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर कर देंगे। ओके, नाउ आई वांट ए ओ बी, तो यहाँ से कौन सा लेटर पिक करेंगे, ए ओ बी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेटर। अगर यहाँ से ए ओ बी को पिक किया तो यहाँ से कौन सा लेटर पिक करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विच इज सी ओ डी। वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। अगर इसको दूसरे वे से समझना हो तो अगर मैंने ये सीओडी वाले ट्राइंगल को फोल्ड किया, अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल कवर, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल को कवर कर देगा। सीओडी वाला एंगल एओबी वाले एंगल को क्या कर देगा, कवर। सो दिस वे वी कैन प्रूव द थियरम। तो हमने क्या प्रूफ किया बेसिकली, कि मेरे पास सर्कल पे दो कॉर्ड ऐसे थे जिनका लेंथ इक्वल था, तो हमने ये प्रूफ किया कि वो सेंटर के पास भी इक्वल एंगल ही बनाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थियरम 9.2। थियरम 9.2 9.1 का कन्वर्स है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि 9.1 ने हमें दिया था कि कॉर्ड्स आर इक्वल और हमने प्रूफ किया था कि एंगल्स दैट दे मेक एट द सेंटर्स दे आर इक्वल। ओके, इसमें उल्टा दिया होगा, इसमें बोल दिया होगा कि एंगल इक्वल है, मतलब दो कॉर्ड होंगे, दोनों ने सेंटर के पास सेम एंगल बनाया है और वी हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। मीन्स व्हाट, कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60-60 है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। और अगर ये सी डी की वैल्यू 5 होगी तो ए बी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, सो ये हम प्रूव करेंगे थियरम 9.2 में। 9.2 में it is given that angles are equal and we have to prove chords are also equal in length. Okay, so let's start that. Okay, let's make diagram first. So what we do, first we will make a circle, done. Then let's make the line segment. So let's take two different line segment first, and this is the second chord. So means they both are actually chord. Let me name the first chord AB. This is A, this is B, and let me name the second chord CD. So this is C and this is D. Okay, let me take the center as well. So this is the center O. Now what we want to do is we want to join all the points with the center. So we are joining the points with the center. This is the center and this is also with center. Okay, now
अभी it is already given that angles are equal, मतलब let's say this part and this part, actually this angle and this angle is equal, means center वाला angle equal है, तो ये भी circle है, तो ये भी क्या है, circle है. Okay, now let's write down the given part. Okay, तो let's write down given. क्या दिया है बेसिकली, तो हम लिखेंगे इन सर्कल, तो सर्कल का सिंबल यूज करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ द सर्कल. ओके, सर्कल का सेंटर है O और रेडियस है R. ओके, और हम बात कर रहे हैं कॉर्ड AB और कॉर्ड CD की, सो वी विल राइट AB एंड CD are two chords such that, ST means such that, इन दोनों के सेंट्रल एंगल्स इक्वल है, मतलब AOB और COD आर इक्वल. दिस इज इक्वल विच इज ऑलरेडी गिवन. ओके, नाउ वी विल राइट डाउन टू प्रूव. टू प्रूव मतलब हमें प्रूव क्या करना है, वी विल प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल्स टू CD वी विल प्रूव. ओके, नाउ वी विल यूज द सेम लॉजिक. देखो, व्हाट वी एक्चुअली वांट इज, सी, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस. बेसिकली ये बाउंड ए जो है, दिस ए वो बाउंड्री के ऊपर है एंड दिस इज द सेंटर. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड रेडियस. ओके, सो दिस इज एक्चुअली रेडियस, this is also radius, this is also radius and this is also radius. So can I say that ये वाला side AO और OC same हो जाएगा because they both are radius. Similarly, OB is also radius and OD is also radius. Just like the previous theorem, we will use the same logic here. Okay, तो यहाँ पे हो जाता है side, angle, side. One dash, circle, two dash means side, angle, side. By side, angle, side, both the both the triangles are congruent. So that is what we are going to write in the proof. So we will write down the proof. तो पहले ट्राइंगल का नाम मेंशन करेंगे. सो नेम ऑफ द ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. तो सबसे पहले था कि भाई AO और BO, AO और CO, they are equal. Why they are equal? Because radii of circle. फिर एंगल इक्वल आया, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD. ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. एंड देन अगेन BO इक्वल्स टू DO. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट की यहाँ पे भी रेडियस है, BO में भी, BO में इज रेडियस एंड CO इज ऑल्सो, ODO इज ऑल्सो रेडियस. सो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग एंड देन वी विल राइट डाउन बिकॉज radii of circle. तो by SAS both the triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle COD. नाउ अब ये करने के बाद क्या करना है, बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर मैंने COD को फोल्ड किया तो ये AOB को कंप्लीटली कवर कर देगा. ओके, नाउ आई हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD. तो यहाँ से अगर A और B पिक किया, मतलब फर्स्ट और थर्ड लेटर पिक किया है, तो यहाँ पे भी वी हैव टू पिक द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर विच इज C एंड D. तो AB इक्वल्स टू CD बिकॉज ऑफ CP. अगर आप इस ट्राइंगल को फोल्ड करोगे, COD को, यहाँ अबाउट A, ये एक लाइन है, यहाँ से फोल्ड कीजिए, तो दैट दिस लाइन सेगमेंट CD विल कवर द एंटायर AB. ओके, तो उस हिसाब से CD और AB क्या कर देगा, कवर कर देगा, मीन्स वैल्यू ऑफ CD एंड वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. ओके, so first we will understand what are the congruent circles. Okay, so recall that two circles are congruent if they have
सेम रेड आई मीन्स ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस क्या है सेम। मेरे पास दो सर्कल है, इसका सेंटर है ओ और इसका सेंटर है क्यू। सपोज इसकी रेडियस 5 हुई और इसकी रेडियस भी हो जाती है 5, देन दिस टू सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम है। ओके, बट अगर ये 5 है और ये 6 है, सो कैन आई से दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल? आंसर इज नो। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ये सर्कल होते हैं जिनका रेडियस क्या होता है सेम। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, मुझे ऐसा बताना है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मतलब इक्वल कॉर्ड्स मतलब मेरे पास दो सर्कल है, दो सर्कल में फर्स्ट वाले सर्कल का कॉर्ड है ए बी और सेकेंड वाले सर्कल का कॉर्ड है सी डी। दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये वाली की वैल्यू 5 है तो ये सी डी की भी वैल्यू क्या है 5। मतलब दो अलग अलग सर्कल में कॉर्ड सेम है, कॉर्ड का लेंथ सेम है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में मैंने दो इक्वल कॉर्ड्स ले लिए, एक कॉर्ड फर्स्ट सर्कल में, दूसरा कॉर्ड दूसरे सर्कल में। तो ये रिजल्ट बोलता है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर के पास ये जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे AOB बना, यहाँ पे CQD बना, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि समहाउ अगर फर्स्ट वाला 60 आया तो सेकंड वाला भी क्या आएगा 60, अगर सेकंड वाला 90 आया तो फर्स्ट वाला भी क्या आएगा 90। मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर आप इक्वल कॉर्ड लेते हो तो वो सेंटर के पास इक्वल एंगल बनाएगा। दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ फॉर दैट वी विल स्टार्ट द थियरम। ओके, so चलो अगेन द फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। प्रूफ इज वेरी सिंपल राइट, वो देखेंगे तो पहले प्रूफ को समझ लेते हैं। तो व्हाट वी विल राइट इज कि यहाँ पे देखो, पहले तो ए बी और सी डी तो इक्वल है, तो यहाँ पे डैश तो यहाँ पे डैश होगा। अगर आप ध्यान से देखो कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले सर्कल में भी रेडियस आर होगा, सेकेंड वाले सर्कल में भी रेडियस आर होगा। ओके, तो अगर आप देखो ये है सेंटर, this is the center and this is the boundary. Okay, this is the center and this is the boundary. तो इन दोनों के बीच बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। so this is radius, this is also radius. Similarly ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ओके, हर बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दोनों जगह पे रेडियस आर आर ही है। अगर नहीं होते तो यहाँ पे एक में स्मॉल आ रहा था, दूसरे में कैपिटल आ रहा था। ओके, सो नाउ मैं बोल सकता हूँ कि OA और OC सेम है बिकॉज दे बोथ आर रेडियस। सिमिलरली आई कैन से OB एंड OD आर इक्वल बाय बिकॉज दैट इज ऑल्सो रेडियस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे SSS हो गया, दैट इज बाय द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बिकॉज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल सेम आ गया। ओके, अब ये हो गया प्रूफ। नाउ इसको हम सिस्टमैटिकली लिखेंगे। सो वी विल राइट गिवन में इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स, अब सर्कल को कैसे लिखोगे? सबसे पहले सर्कल का सेंटर, फर्स्ट वाले का सेंटर है O और रेडियस R, एंड दूसरा वाला जो सर्कल है उसमें भी लिखोगे सेंटर, बट इस वाले में सेंटर होगा Q और रेडियस R। AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स इन टू सर्कल्स रिस्पेक्टिवली। अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल एक्चुअली क्या है इक्वल, ये वाला एंगल। सो इफ आई राइट द एंगल, द नेम ऑफ द एंगल इज AOB और दूसरे वाले का एंगल होगा CQD। Once we write that, we will write down in triangle AOB और ट्राइंगल COD है, CQD है। तो सबसे पहले लिखेंगे AB इक्वल्स टू CD लिखेंगे, AB इक्वल्स टू CD। वाई? दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, फिर OA आएगा, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। I am talking about OA means this wala and this is also OC. They both are equal because they both are radius of the circle. Okay, and similarly now I am taking this part OB or OD. Why? Because they are also the radius of the circle. तो OB equals to OD और रीजन सेम है तो हम एक साथ बड़ा ब्रैकेट बना के लिख देंगे। Why? Because they both are radii
of circle. Once you have that, हम लिखेंगे triangle AOB is congruent to triangle CQD, और उसका रीजन आएगा बिकॉज एस एस एस। ओके, अगर मुझे ये एंगल लेना है, अगर CPCT का यूज करेंगे, इफ आई टेक एंगल AOB, यहाँ पे हमें एंगल लेना पड़ेगा CQD। वाई? बिकॉज ऑफ CPCT। तो बाय CPCT ये बोथ एंगल्स आर congruent. Okay, so this way you can prove the result. Equal angle at the center, chords are equal. Question का meaning समझते हैं first. Chords of congruent circle means what? You have two circles which are congruent, मतलब दो सर्कल है जिनका रेडियस है सेम। सपोज यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर है O और यहाँ पे सेंटर है Q। दो अलग सर्कल हैं बट वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मीन्स दोनों का रेडियस इक्वल है। अगर इस वाले का रेडियस है 5 तो इस वाले का भी रेडियस कितना है 5। सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और उन दोनों में कॉर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉर्ड है AB, दूसरा वाला कॉर्ड है CD। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ये दोनों कॉर्ड ने सेंटर के पास एंगल बनाया। ए ने बनाया AOB और C ने बनाया CQD। यहाँ पे यू कैन सी दैट दे आर इक्वल, मीन्स अगर ये वाला 60 है तो ये वाला भी क्या है 60 ही है। मतलब दो कॉर्ड्स से दोनों ने इक्वल एंगल बनाया। देन आई हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स आर इक्वल मतलब यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है, दोनों इक्वल होगा। मतलब AB और CD को क्या बताना है, इक्वल बताना है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। ओके, तो वी ऑलरेडी हैव द डायग्राम फॉर दैट और हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी है। ओके, सो लेट्स सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे एंड देन वी विल प्रूव द थियरम। ओके, तो सबसे पहले इफ यू सी दिस, सबसे पहले लिख लेते हैं। सो इन, अब एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट लाइक दिस, इन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड circle with center Q and radius R, AB and CD are two chords such that ST angle AOB is equals to angle CQD, मतलब ये दिया हुआ है। ओके, और हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। कॉर्ड्स इक्वल है मतलब AB इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। ओके, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। OA रेडियस होता है, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। ये QC भी रेडियस होगा, QD भी रेडियस होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये भी सर्कल है और ये भी क्या है, सर्कल है। ओके, तो देखो अगर OA के साथ OC मैच हो गया बिकॉज दे आर बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस। सेम वे OB के साथ मैच हो जाएगा OD, वाई? बिकॉज वहाँ पे भी रेडियस है। ओके, तो OA मैच हो गया, OB मैच हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल भी मैच हो गया। तो दिस इज साइड एंगल साइड। सो वो हम लिखेंगे अब इन triangle AOB. Let me just increase the thickness and that is better now. In triangle CQD. Now we are writing with OA is same as OC, QC. Why? Because it is radius of same circle, of circle. Okay, देन वी विल राइट डाउन एंगल के बारे में। सो द एंगल इज AOB। अगर एंगल AOB के साथ एंगल हो जाएगा CQD, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड देन वी हैव दिस OB। अगर यहाँ से OB लिया तो यहाँ से आ जाएगा QD एंड दैट ऑल्सो द सेम रीजन, वाई? बिकॉज द रेड ऑफ सर्कल। तो बाय SAS ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CQD.
अगर यहाँ से मैंने AOB को पिक किया तो यहाँ से हम पिक करेंगे CQD। ओके, तो ये वाला, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि ये वाले ट्राइंगल को पिक किया, AOB को उठा लिया, और अब इस वाले को मैं कवर अप करने जाऊंगा तो द AOB विल कवर एंटायर CQD, और ये जो एंगल O है ये एंगल Q को कवर करेगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली इट विल कम, मुझे कॉर्ड इक्वल प्रूव करना है ना, तो अगर मैंने जब पिक किया तो AB कौन किस पार्ट को कवर कर देगा, CD को, तो वी विल राइट डाउन AB इक्वल्स टू CD, और ये इसका रीजन आएगा बिकॉज ऑफ CPCT की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो दिस वे वी कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर